जब भी कभी गुरुजी अपने पहनी हुई माला आपको दें, जब भी कभी भगवान के मंदिर से कोई भी माला आपको मिले, उस माला को इस भाव से देखना चाहिए कि ये मेरे प्रभु ने अपने शरीर से लिपटाया, अब ये भगवान की स्पर्श माला है, इसे जब आप स्पर्श करें तो ऐसा ही अनुभव हो कि ये भगवान का स्पर्श है। ये है प्रेम का अनुभव कि इस माला से आप ईश्वर के स्पर्श को महसूस करें कि मुझे ईश्वर का ही स्पर्श हो रहा। उसे संभालें, फेंक ना दें। जब भी बिहारी जी के मंदिर में कहीं भी मिल जाए ये प्रसादी माला, ले जाओ, घर में सुरक्षित रखो। कभी उस माला को देखो तो जब माला को देखोगे तो अपने आप आपको बिहारी जी याद आ जाएंगे। फेंक ना दो। आप लोग किसी चीज की कीमत समझते कहां हैं? गुरु जी कभी माला आपको दें, गुरु का दिया प्रसाद, उसे संभालो। उसको गुरु ने स्पर्श किया है, उसे संभालो कि ये स्पर्श है। उस स्पर्श को अपना स्पर्श मान करके रखो कि ये प्रभु का स्पर्श है। इसलिए हमारे यहां गुरुजनों की प्रसादी, भगवान की प्रसादी, ये प्रसाद को भी भगवान का, इसलिए क्या कहते हैं प्रसाद? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन को ही प्रसाद कहते हैं। इसलिए हमारे सनातन में प्रसाद की बड़ी मान्यता है। प्रसाद की बड़ी मान्यता है। रात को जब आप भगवान की पूजा करते हो, सवेरे पुष्प चढ़ाते हो, शाम को आप फूल उतारते हो ना आपके घर के गोपाल जी के, भगवान जी के, वो पुष्प उतार कर उन्हें नेत्रों से लगाओ, उसमें भगवान का स्पर्श का अनुभव करो और उन पुष्पों को संभाल के रखो। और फिर बाद में, जैसे घर में तो रोज ही पुष्प निकलते हैं, उन्हें क्यारी में जहां माटी हो वहां थोड़ा खोद करके और वो पुष्प को जमीन के अंदर, ताकि इन पुष्पों पर किसी के पांव ना पड़े, कोई पांव से कचरे ना। इस तरह से हमें कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज। जिस माटी से गुरु जी गुजर गए, उस माटी को उठा करके भक्त अपने माथे से लगाता है कि ये गुरु जी के पांव की धूल है। निज मन मुकुर सुधार। उस धूल से, जैसे दर्पण को साफ करना हो तो पुराने जमाने में दर्पण को राख से साफ किया करते थे, धूल से साफ करते थे। तो मन का जो दर्पण है, मन मतलब मन जो है वो गंदा है, वो गुरु जी के सत्संग से, गुरु की वाणी से, गुरु के चरणों की धूल से। चरणों की धूल का मतलब है कि गुरु के चरणों की धूल से प्रेम हो। जब चरणों की धूल से प्रेम होगा तो गुरु के वाणी से निकले गए शब्दों से कितना प्रेम होगा। तो गुरु के द्वारा कहे गए जो वचन है, वो वचन ही धूल है। और उस वचन को धारण करके कितने लोग, मैंने अपने गुरु जी के मुख से कहे गए वचन को धारण किया। मेरे गुरु जी ने मेरे कान में 8 अक्षर कहे, जिसे गुरु मंत्र कहते हैं। तो वो गुरु का वचन ही तो मेरे कानों पर गया, वो मंत्र, उसी को कहते हैं गुरु मंत्र, गुरु नाम, गुरु दीक्षा। वो मंत्र जब कानों से प्रवेश करता है तो वो सामान्य बात नहीं है। आप लोग शायद ना जानो, आप लोग कहते ना गुरु क्यों बनाए? मत बनाओ, तुमसे कौन माथा पच्ची करे। तुम क्या जानो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। गुरु क्या तत्व है, अभी तुम उसके लेवल पर नहीं हो, लायक नहीं हो, अभी समझने की बुद्धि नहीं है तुम्हारे। अरे गुरु के द्वारा जब वो शब्द भीतर जाते हैं तो जैसे शराब भीतर जाती है ना तो आपको नशे से झुमाने लगती है, उसी प्रकार जब वो मंत्र भीतर जाता है
तो जन्म जन्म के पापों को नाश कर देता है वो मंत्र भीतर जाते ही। पापों को नाश करने की ताकत उस गुरु मंत्र में होती है। वही मंत्र आपको पापात्मा से पुण्यात्मा बनाकर प्रभु से जोड़ेगा और उसी मंत्र के जप से तुम्हारा भगवत प्रेम बढ़ेगा, उद्धार होगा। वही है मंत्र की शक्ति। इसलिए गुरु के कहे गए वचन भी पुष्प हैं। उन पुष्पों को भी धारण कीजिए, गुरु के वचनों का पालन कीजिए, गुरु वचनों का पालन कीजिए। जब गुरु वचनों का पालन होगा तब जाकर के कल्याण होगा।